इसका मतलब कोई और नहीं कर पाएगा क्या? सैल्यूट है उन बच्चों को। आप मार्क्स कितना ला रहे हैं ये जरूरी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए और बार बार सुनिएगा, पानी निकल जाता है लाने में। देखो बेटा, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि होता क्या है कि कंपटीशन की तैयारी के स्टेप्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ें, समझे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने जो समझा है, पढ़ा है, आपको वो याद है या नहीं? क्या आपने जो पढ़ा है वो असल में आप समझ पाए कि नहीं? आपको लग रहा है कि आप समझे, लेकिन एक्चुअल में आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता चलता है? एग्जाम देने से पता चलता है। जब तक आप पेपर नहीं दोगे ना, आपकी काबिलियत, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कमजोरी नहीं पता चलेगा। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहां हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी वीक पॉइंट कहां पे है। आप सवाल नहीं समझ पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं। देखो, 4 तरह के लोग हैं, ABCD। इन चारों तरह के लोगों की ना कमजोरियां अलग अलग है। तो जब तक आप अपने वीकनेस को पता नहीं करेंगे, उस पर काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए जरूरी है टेस्ट लेना। दूसरी बात, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहां है, आप कौन से सेक्शन में अच्छा कर रहे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सब सही होना इम्पॉसिबल। बेटा, नीट 2020 में 720 में 720 आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, तो यहां भी आ सकते हैं ना। तुम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कोई और नहीं कर पाएगा क्या? जिसके 680 के आसपास है वो असली टॉपर। हाँ, बिल्कुल असली टॉपर है। 680 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप असली टॉपर है, बिल्कुल है, एकदम जोरदार है। 680 नंबर कम तो नहीं ना होते हैं, पानी निकल जाता है लाने में। बिल्कुल आप असली टॉपर है, मैं आपको नकली नहीं बोल रहे हैं। अगर आप 670, 650, 600 तक ला रहे हैं नंबर ना, तो आप असली टॉपर है, आप ही है। सैल्यूट है उन बच्चों को जो 600 के ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे और कंसिस्टेंट रहे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप मार्क्स कितना ला रहे हैं ये जरूरी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए और बार बार सुनिएगा। आप कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेन एग्जाम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो मार्क्स लेके आए हैं वो किस वजह से कम आया है, आपकी कमियां क्या क्या है, आपके वीक पॉइंट क्या क्या है, आप उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उसको इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट ये है बेटा, अगर तुम्हारे 400 नंबर आए ना या 300 आए, मैं तो कहता हूं 250 आए, चल, इससे तो कम नहीं आने चाहिए। 250, 300, 350 आए, लेकिन तुमने अपने पेपर को एनालाइज किया और तुमने ये महसूस किया कि इस वाले सेक्शन में मेरे ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो अगले बार टॉप नहीं, 600 नहीं, 350 से मैं 370 मार्क्स लाऊंगा या लाऊंगी, और फिर उस पे काम करना, उसको इंप्रूव करना और 370 मार्क्स लाना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे 370 से ऊपर कैसे जाएंगे? मैं गलत कहा हूं, हो सकता है मुझे सब कुछ आता है लेकिन एग्जाम में मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर दूंगा, 3 घंटे में टाइम को कैसे मैनेज करें इसके बारे में सोचूंगा। मेरा सब कुछ सही है, मैं फॉर्मूला भूल जाता हूं, तो मैं एक ब्लैंक पेज लूंगा, एग्जाम से 3-4 दिन पहले जो भी टॉपिक्स आ रहा है उसके सारे फॉर्मूले रिवाइज करूंगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूंगा। मैं बायोलॉजी भूल जाऊंगा तो मैं बायोलॉजी की प्रैक्टिस करूंगा। आप कितने नंबर ला रहे हैं ये आपके सिलेक्शन को तय नहीं करता है। आप जितने भी नंबर ला रहे हैं उसमें कमी कहां पे है, उसकी कमियों को आइडेंटिफाई करके उस पर आप कितना काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है बस। तो थोड़ा सा इंप्रूव करिए, और जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे ना तब तक आपको ये बात नहीं पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट क्या है, आप कहां पे कमजोर हो रहे हैं, और जब तक आपके कमजोरियों का पता नहीं चलेगा आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। और आपकी अपनी जो गलतफहमी है कि आपको समझ आया, एक्चुअल में समझ आया है या नहीं आया है, एग्जाम देके ही पता चलेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए।